ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान का चहेता हो गया। आम से खास तक हर किसी के पैरों की ये शान बन गया। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े फुटवेयर रिटेलर बाटा की। हम भारतीयों की जुबान और पैरों पर बाटा इस कदर चढ़ा कि विदेशी कंपनी होने के बावजूद ज्यादातर भारतीय इसे देसी ही मानने लगे। कैसे हुई बाटा की शुरुआत? चेकोस्लोवाकिया के बेहद गरीब परिवार में जन्मे थॉमस बाटा ने बाटा कंपनी की शुरुआत 1894 में की थी। अपने शुरुआती कारोबारी सफर में थॉमस बाटा ने नई ऊंचाइयां छू ली। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई, लेकिन थॉमस ने हार नहीं मानी। वो इंग्लैंड गए, जूता कंपनी में मजदूरी की और कारोबार की बारीकियां सीखकर नए सिरे से शुरुआत की। कैसे बाटा ने दुनिया में बनाई पहचान? दुनिया भर में बाटा की पहचान प्रथम विश्व युद्ध के साथ आई मंदी के बाद से हुई। बिक्री कम होने के चलते उत्पादन में कमी आई। ऐसे में नुकसान बाटा को भी हुआ, लेकिन इसे मौके में बदलते हुए थॉमस ने जूते और चप्पलों की कीमत आधी कर दी, जिससे अचानक मांग बहुत तेजी से बढ़ी और पूरी दुनिया में बाटा की एक नई पहचान बनी। भारत कैसे पहुंची बाटा कंपनी? साल 1931 में थॉमस बाटा की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे थॉमस ने बाटा के कारोबार को संभाला। कारोबार के विस्तार के लिए रबर और चमड़े की खोज में वो भारत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को बिना जूतों के देखा। उस दौर में भारत में कोई जूता कंपनी नहीं थी, इसीलिए थॉमस ने साल 1932 में कोलकाता से सटे कोन्नार के एक छोटे से गांव में बाटा फैक्ट्री की शुरुआत की। बाटा ने भारत में कैसे बढ़ाया कारोबार? देश में पहली शू कंपनी स्थापित होने के 2 साल में ही जूतों की मांग इतनी बढ़ गई कि कंपनी को अपना उत्पादन 2 गुना तक बढ़ाना पड़ा। बिहार, फरीदाबाद समेत एक के बाद एक 5 फैक्ट्रियां शुरू कर दी गई। साल 1939 तक कंपनी के पास 4000 के करीब कर्मचारी थे। दूसरी कंपनियों को कैसे पछाड़ा? साल 1980 के दशक में बाटा को खादी और पैरागॉन से कड़ी टक्कर मिलने लगी थी। ऐसे में कंपनी ने प्रोडक्ट की मजबूती और कम कीमत और बच्चे से लेकर बड़े हर वर्ग पर फोकस किया। साथ ही विज्ञापन का सहारा भी लिया। कंपनी ने कई आकर्षक टैगलाइन दी, जिनमें से एक थी फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। भारतीय बाजार में कब हुई लिस्टिंग? बाटा की लिस्टिंग जून 1973 में हुई। इसका आईपीओ 30 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आया था। बाटा कंपनी जूतों के अलावा बैग, मोजे, पॉलिश आदि का भी सामान बनाती है और बेचती है। मौजूदा दौर में बाटा की स्थिति। भारत में बाटा को आए 90 साल पूरे हो चुके हैं। कंपनी ने शुरुआत से ही दाम कम रखे ताकि भारत के शू मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली जाए। आज भारत के 35% शू मार्केट पर बाटा का कब्जा है और ये नंबर 1 बना हुआ है। बाटा के देश में 1375 रिटेल स्टोर हैं, जिनमें 8500 कर्मचारी काम करते हैं। बाटा इंडिया की सालाना कमाई मार्च 2020 में 3156 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 में ये घटकर करीब 1539 करोड़ रुपए रह गई। लेकिन फिर कंपनी का फोकस एक्सपेंशन की ओर रहा। मतलब कल भी, आज भी, कल भी बाटा का सफर जारी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।